देखिए मैं अर्थवर्म की बता रहा था ना। सॉइल मिट्टी को क्या करता है, फर्टिलिटी पैदा करता है। इंडिया में, जापान में अर्थवर्म को मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है, या फूड की फिशिंग के लिए आप यूज करते हैं ना, यानी कि जब फिशिंग कर रहे होते हैं, या फिर इनका डाइसेक्शन किया जाता है लैब वगैरह के अंदर समझने के लिए साइंटिफिकली। और लीच क्या करता है कि एक्टोपैरासाइट है, कहा यह जाता है कि ये ना गंदे ब्लड को सक करता है। खैर यहाँ का मुझे सिंध का तो नहीं पता, पंजाब साइड के अंदर इसको क्या करते हैं, जो जोड़ों का दर्द पैदा हो जाता है, जॉइंट पेन ज्यादातर नी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में, तो वहां पे ना, यानी कि मैंने ये कहाँ देखा था, फैसलाबाद साइड पे मैंने देखा था। वहां पे घंटा घर है, घंटा घर के पास कई हकीम बैठे हुए हैं। तो वहां मेरा जाना हुआ, तो मैंने देखा उनके बॉटल के अंदर उनके पास ना ये लीच थी। अब जिसके नी जॉइंट होता था या एल्बो जॉइंट के अंदर पेन होता था, तो वो उस दौरान तो 20 या 30 रुपए की एक लीच वो निकालते थे और उसके जॉइंट के ऊपर चिपका देते थे। अब कहा यह जाता है कि ये लीच क्या करती है, जितना भी गंदा ब्लड होता है उसको सक कर लेती है, जैसे हजामा कराया जाता है। आप देखते हैं हजामा में ब्लेड से कट्स लगाए जाते हैं, और हजामा शोल्डर के दरमियान में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के दरमियान के अंदर कट लगा दिए जाते हैं, या लोअर बैक के अंदर पेन की वजह से, ठीक है, कपिंग, यस कपिंग सिस्टम होता है। तो कप लगा दिए जाते हैं, फिर वो कप क्या कर रहे होते हैं, यानी कि सक कर रहे होते हैं, और जो कट लगाए ना, उन कट में छोटे छोटे ब्लीडिंग आने लगती है, वो कप में जमा होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से ना ये लीच एक तरीके से कुदरती हजामा है, इसको लगा दिया जाता है जॉइंट्स के ऊपर, और ये जितना भी ब्लड होता है गंदा उसको सक कर लेती है, जो स्किन के दरमियान के अंदर होता है, आपकी स्किन के दरमियान, स्किन की एक लेयर तो नहीं है आपके पास, यहाँ से ये ब्लड को क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। फिर उसको छुटाना होता है, तो अब छुटाएं कैसे उसको, तो वो ना क्या यूज करते थे वो, यानी कि लेमन जूस यूज करते थे। लेमन होता था जहाँ पे वो छुट्टी, अपनी शक्कर इतना पावरफुल होता है कि छोड़ता नहीं है वो। फिर वो क्या करते थे कि अच्छा, ब्लड सक करने की वजह से उसकी बॉडी फूल जाती थी, फ्लेक्सिबल होती है, फूल जाती थी, इंक्रीज हो जाता था वॉल्यूम ना, और बहुत सॉफ्ट किस्म की होती है, जैसे पिलपिली कहते हैं आप, सॉफ्ट बिल्कुल, जैसे कि जेल लाइक होता है इसकी बॉडी ना। फिर वो ना लेमन जूस को ना उसके ऊपर डालते थे, शक्कर के ऊपर इसके, तो वो अपनी अटैचमेंट छोड़ दिया करता था, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, अटैचमेंट छोड़ता था। फिर वो क्या करते थे, उनके पास एक व्हाट्सएप होती थी, व्हाट्सएप से उन्होंने उसका लोअर शक्कर, माउथ वाला नहीं, लोअर शक्कर पकड़ा, और एक स्टिक ली, और स्टिक लेने के बाद लोअर शक्कर से ऊपर तक, जैसे कि आप बैलन टाइप होता है ना, बैलन, इस तरीके से उसको चलाते हुए लाते थे, और वो अपने मुंह से सारा ब्लड निकाल दिया करता था, जो उसने सक किया हुआ होता है ब्लड वगैरह, ठीक। तो बहरहाल विलेज के अंदर लीच आर यूज्ड टू सक द इन्फेक्टेड ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ द पेशेंट। कुछ एनालिड्स क्या है, कैरियर ऑफ डिजीज भी होते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं डिजीज को एक पर्सन से कहा, दूसरे पर्सन तक, ठीक है। तो खैर ये तो आपका फाइलम एनालिटा था, जो कि वाइंड अप हो गया। अभी उसके बाद फाइलम मोलस्का को स्टार्ट करते हैं कि फाइलम मोलस्का क्या होगा आपके पास, ठीक है। फाइलम मोलस्का बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है, इसमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स आ जाते हैं, यानी कि जो पाए जाते हैं फाउंड इन फ्रेश और मरीन वाटर, दोनों वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मरीन वाटर, फ्यू, और कुछ क्या है, फ्यू, फ्यू मतलब कुछ चंद, फ्यू जो है वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस फाइलम के अंदर स्लग आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑस्टर्स आ जाएंगे, क्लैम्प आ जाएगा, क्लैम्प तो आपने देखा भी होगा, ठीक है, पल्स, चलें स्क्वाड, स्क्वाड्स आ जाएगा। स्लग किस में पाया जाता है, स्लग जो है क्यारियों में, गीली मट्टी में, इधर आपने देखा होगा, ये कहाँ होता है, आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और वाइल अदर, गमलों में बहुत मिलेंगे आपको, ये मट्टी में, गीली मट्टी, मड टाइप, अदर आर
वाटर लिविंग, पानी में रहते हैं। इसकी तकरीबन 50,000 के करीब स्पीशीज हैं इसकी, ठीक है। और यानी कि फाइलम अबाउट 50,000 स्पीशीज, ये कौन सी है? लिविंग, लिविंग स्पीशीज है, लिविंग। और 35,000 जो है ना वो क्या है? फॉसिल्स, जो अब खत्म हो चुके हैं हमारे पास से, अब नहीं है हमारे पास। फॉसिल्स हैं एनिमल के ना, मॉलिस्का के। और इसमें जो स्मॉलेस्ट एनिमल होगा, इसमें जो स्मॉलेस्ट, याद रखना एमसीक्यूज आ सकता है। स्मॉलेस्ट एनिमल लाइक इसके अंदर क्या होगा? सैंड ग्रेन होगा, सैंड ग्रेन होगा, ठीक है। और जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, वो गैंट स्क्वाइड, गैंट स्क्वाइड होगा, जिसकी इसकी 18 मीटर लॉन्ग होगा, लॉन्ग साइज, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और वेट कितना होगा? 1800 kg, क्या होगा? वेट होगा इसका, वेट होगा इसका, ठीक है। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चलते हैं। ये तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इंट्रो दिया आपको, ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे, ये सॉफ्ट होते हैं। अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी। बायलैटरल होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। विद ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, पूरी एक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होगी इनके पास, विद ऑर्गन्स होंगे इनके पास। अच्छा, कल 5 बजे नहीं, 5 नहीं, कल 3 बजे बायो की क्लास, 3 बजे नहीं, जाकिर की 4 बजे है, 4 से 5 चलें, ग्रुप में टाइम भेजूंगा मैं। अच्छा, ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पता है आपको ट्रिप्लोब्लास्ट किसको कहेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, एलिमेंट्री किनाल इनकी बिल्कुल या तो स्ट्रेट होती है या फिर क्वाइल ट्यूब लाइक होगी। माउथ और एनस इनके अपोजिट साइड्स के ऊपर होगा। डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको ना। एलिमेंट्री किनाल जो है इनकी स्ट्रेट या फिर क्वाइल, क्वाइल ट्यूब विद माउथ ठीक है एंड एनस, ठीक है, एट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, एक साइड पे माउथ, दूसरे साइड पे एनस होगा, अपोजिट साइड्स, ठीक। उसके बाद सिलाम रिड्यूस होते हैं इनके पास, सिलाम इज रिड्यूस, कंसिस्ट ऑफ फ्यू फ्लूइड फिल कैविटीज होंगे और वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाएंगे, प्रॉपर सिलाम नहीं होगा। कंसिस्ट ऑफ फ्यू, जैसे ऑक्टोपस में होता है, ठीक है, जेट रिपल्शन मूवमेंट करता है इस फ्लूइड की वजह से ना, फ्यू फ्लूइड फिल्ड, वो सिलाम नहीं है, वो कुछ होंगी चंद, सिलाम होते तो पूरी बॉडी में होते हैं,
fluid fill cavities and make a part of hydrostatic skeleton. ठीक है, अपेंडेजेस भी होंगे इनके पास, अपेंडेजेस फुट को कह सकते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट होंगे इनमें। हाइड्रोस्टैटिक यानी कि स्केलेटन होता है तो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होती है इनके अंदर ना, और पैर इनके जमीन से ऊपर हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, वो ऐसे नहीं होते कि इनको मूव कराएं, बहुत छोटे होते हैं, बड़ी मुश्किल से मूव कर पाते हैं, क्योंकि शेल भी तो होता है इनके पास। अपेंडेजेस आर नॉट प्रॉपरली प्रोड्यूस, ना होने के बराबर। ठीक है, अच्छा, लोअर साइड के ऊपर ना इनकी बॉडी के, लोअर साइड of the bird of their body a special structure। ठीक है ना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है उस फुट का, इस डेवलप। अब उसका काम क्या होता है, उसके दो तीन काम होते हैं, थोड़ी बहुत वो क्या करेगा, थोड़ी बहुत, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक होती है, थोड़ी बहुत वो क्या करेगा सेंसेशन में। यस, रेड्यूला आएगा, आगे आएगा रेड्यूला। अच्छा देखिए, और वो क्या करते हैं इस हाँ, यानी कि क्या कहूँ मैं, हाँ चले, मैं यहाँ विच हेल्प, क्योंकि प्रॉपर हेल्प नहीं होती है। हाइड्रो वाटर फ्लूइड इनके फ्लूइड है, तो ज्यादातर तो इनके अंदर 99% फ्लूइड के थ्रू लोकोमोशन होती है, फिर भी चले कुछ हेल्प इन पोरली, तो पोरली डेवलप है लोकोमोशन एंड, नहीं, लोकोमोशन, सेंसेशन, रेड्यूला, ठीक है, एंड फीलिंग, फीडिंग, मैं दिखाऊंगा डायग्राम में फीडिंग वगैरह के लिए ना। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं इसी के अंदर के नेक्स्ट। देखिए, अपर लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेंटल, मेंटल डायग्राम में देखेंगे इनकी बॉडी की अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, दिखाता हूँ अभी मेंटल में आपको, कॉल्ड मेंटल। अच्छा, ये क्या है, इट प्रोड्यूस शेल, इट प्रोड्यूस शेल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। ये किस लिए होती है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के लिए होती है। डॉर्सल वैस इनके पास विसरल मास होता है, जिसमें मेजर ऑर्गन होते हैं इनकी बॉडी के ना, ये सब दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिएगा 1 मिनट के लिए, इसको थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा, स्लाइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अंदर अच्छा, ठीक है, अच्छा, मुझे नहीं पता कि स्लाइड शो हो रही है कोई आपको, मैसेज पे बताइएगा मुझे। ठीक है, देखिए ये एक स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, 1 मिनट, क्या है, यस, ठीक है, ठीक है, चले बस, सही है। अच्छा देखिए, ये इनकी बॉडी के ऊपर मैं पेन का यूज करता हूँ इसके अंदर ना,
अच्छा देखें, ये इसकी बॉडी के अंदर ये आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये शेल नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये देखेंगे इस तरीके से ना, इस तरीके से, इस तरीके से ये है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि ये मेंटल है, ये मेंटल इसका मेंटल। और ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये इनका हेड है, ये इनकी क्या है आपके पास, यानी कि आइस। तो उसके बाद इन्हीं यानी कि देखा जाए तो टेंटिकल्स वगैरह मौजूद है। नीचे देखें इसका लोअर, नीचे माउथ है, और ये इसके क्या है लोअर टेंटिकल्स, यहाँ फुट होंगे, देखें ना होने के बराबर, ना होने के बराबर इसके पास क्या होते हैं, फुट वगैरह होते हैं, ठीक है। इतना कोई खास फुट का सिस्टम नहीं है इसके पास। चले आगे एक और डायग्राम देखते हैं हम। ये देखें, ये इंटरनल इसके अंदर की डायग्राम दिखाई गई है। इसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से नजर आएंगी ना, अब सारी चीजें बहुत अच्छे से नजर आएंगी उसके अंदर। देखें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें देखिए ये इसका क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जो क्या करेगा यानी कि हार्मोन्स की सीक्रेशन करेगा और फूड को डाइजेस्ट करवाएगा। ये देखिए पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है, ये पूरा इसका ये फुट है, ये सॉरी स्टोमक है, ये स्टोमक है इसका। और ये स्टोमक के बाद देखें ये इंटेस्टाइन, ये इसकी क्या है इंटेस्टाइन, इस तरीके से आ रही है यहाँ, ठीक है इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद देखिए ये प्रॉपर सिलॉम तो नहीं हुआ ना इसके अंदर, प्रॉपर सिलॉम तो नहीं हुआ इसके अंदर, आप अगर देखें ठीक। ये इसके गोनेट्स हैं, गोनेट्स, गोनेट्स जानते हैं ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, ठीक है। गोनेट्स यहाँ से स्पर्म वम की सिक्रेशन होगी। फिर इसका ये पूरा बॉडी शेल है, ये इस तरीके से ऐसे, ये इसका क्या है, ये सॉरी ये ऊपर की तरफ, ये इसका क्या है बॉडी शेल है पूरा, ठीक है। ये फुट इसके पीछे की तरफ फुट अटैच है, ये इसका माउथ है, माउथ, ये इसके गिल्स हैं, गिल्स, जो इसको क्या करवाएंगे गैसोस एक्सचेंज एस्पायरेशन करवाएंगे। और गिल से देखें ये आ रही है, डिफ्यूज हो रही है, और ये इसी के साथ क्या अटैच है, इसका हार्ट अटैच है, हार्ट है, ठीक है। हार्ट है। उसके बाद देखें ये मेंटल, इसका ये मेंटल है आपके पास, देखें ये क्या है इसका मेंटल, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना अपर यानी कि लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेंटल। देखिए बॉडी की अपर लेयर मेंटल है, और ये मेंटल क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक शेल प्रोड्यूस कर रही है, और इस शेल के अंदर इसकी बॉडी के ऑर्गन प्रोटेक्ट है। कौन कौन से ऑर्गन प्रोटेक्ट हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, स्टोमक है, स्टोमक के अलावा आप देखें गोनेट्स हैं, गोनेट्स के अलावा इंटेस्टाइन है, ये सारे इसके बॉडी के क्या है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो यानी कि अपर बॉडी मेंटल थी ना, उसने ये प्रोड्यूस कर लिया था शेल, ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को अपने प्रोटेक्ट करे, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और देखिएगा कि इसके अंदर आपको ना डॉर्सल विसैरल मास नजर आ रहा होगा, ये विसैरल मास, डॉर्सल तो खैर नहीं है, विसैरल मास है ये सारा सारा, ठीक है। ये इसकी बॉडी का क्या है, एक तरीके से मेजर पार्ट है इसकी बॉडी का, ठीक है। फिर यानी कि अगर मजीद जाएं तो माउथ है, माउथ के पास, माउथ को आप किसका रेड्यूला का नाम दे सकते हैं, रेड्यूला, देखिए माउथ के पास रेड्यूला, ठीक है। रेड्यूला क्या करता है, स्कैर्पिंग करेगा, टीयरिंग करेगा, पुलिंग ऑफ फुट करेगा, रेड्यूला, रेड्यूला क्या करता है स्कैर्पिंग, टीयरिंग और यानी कि पुलिंग ऑफ फुट वगैरह करता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं इसके पास, तो गिल्स हैं, बाकी के पास लंग्स होते हैं, तो लंग्स के थ्रू अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद किडनी नहीं है इसके अंदर, खैर ठीक है। अच्छा बहरहाल एक्सक्रीशन इज बाय किडनी होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या था, यानी कि थोड़ा सा इसका सिस्टम था, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं अब इसको। अच्छा जी, मेंटल पता चल गया जो प्रोटेक्शन देंगे ना। उसके बाद नंबर 8, हेड जो है इसका प्रॉपर होगा माउथ, आईज एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन द हेड, ठीक है। हेड क्या है, स्नैक टाइप का होगा, माउथ, आईज एंड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होंगे ऑन द हेड, आपने अभी खुद डायग्राम में देखा, ठीक है, हेड के ऊपर। फिर उसके बाद दे हैव,
डॉर्सल तो ऊपर था, लैटरल नीचे होता है। डॉर्सल विसरल मास, डेट यानी कि इंक्लूड मेजर ऑर्गन, इसमें सारे मेजर ऑर्गन थे ना। मेजर ऑर्गन से यहाँ पे गोनेड्स भी थे, स्टोमक भी था, ठीक है, सारे मेजर ऑर्गन थे। यानी कि डेट includes मेजर ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और यानी कि सम एनिमल स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन देयर माउथ। सम एनिमल स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस, ठीक है, इन देयर माउथ, कॉल्ड रेड्यूला, ठीक है। रेडुला को क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग, tearing and pulling of food, पुलिंग ऑफ फुट के लिए इनको क्या करेगा, यूज करेगा। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इसके पास तो गिल्स थे, या फिर लंग्स, बाज में लंग्स होंगे, लंग्स के थ्रू। एक्वेटिक के पास ना, जो एक्वेटिक होगा वो तो पता है आपको, एक्वेटिक के पास गिल्स होंगे, सिंपल सी बात है। और टेरेस्ट्रियल के पास ओके बड़ी जल्दी आ, तू तो तैयार बैठी है यास्मीन ने करना तो है ना, कल्ला कल्ला ताक जीती है। कौन अनम्यूट हुआ है ये भाई, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो, कौन है ये? के वाला दुआओं को दिया ना, मैं पो हलर दुआ है दिल। सफिया म्यूट करो। यार इनको मना। अच्छा जी, ठीक है। यानी कि एक्वेटिक के पास गिल्स होंगे और जो टेरेस्ट्रियल होंगे उनके पास क्या होंगे, लंग्स होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सक्रीशन जो है इज बाय किडनी, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, ओपन टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बट cephalopodia या cephalopoda have closed type circulatory system, क्योंकि इनके पास क्या होता है, हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट क्या होगा इनके पास, प्रेजेंट होगा। अब यानी कि इसके अंदर बेसिकली तौर पे सेफ्लोपोडा में, सेफ्लोपोडा इसकी क्लास है ना, और उसके अंदर स्क्वाइड आ जाता है, या फिर कैटल फिश आ जाती है, ऑक्टोपस आ जाता है, सीपिया आ जाता है। इनके पास क्या होगा, इनके पास ओपन, इनके पास क्लोज टाइप होगा, सॉरी, इनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्योंकि इनके पास हार्ट वगैरह क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। हार्ट वगैरह इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद यानी कि नर्वस सिस्टम पे चलते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट करेगा, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेरिब्रल गैंग्लियन, इसके ऊपर अब पेयर होगा, डायग्राम में दिखाऊंगा, पेयर ऑफ
पैडल nerves, pair of pedal nerves, और up to the foot and pair of visceral body, उसके up to the foot या foot जो होते हैं उससे ऊपर की तरफ जो visceral यानी कि visceral body होती है वहां प्रेजेंट होंगे। ठीक, अच्छा नर्वस सिस्टम तो सेरेब्रल गैंग्लियन में होगा। ठीक है ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हाँ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है आर फाउंड either in the same body or in separate बॉडीज के अंदर, एक ही में होंगे या अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन वाटर में होगी, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन इज इन वाटर। इनकी फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है, वाटर के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इनके अंदर क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन egg develop into larva। egg develop होगा लार्वा में, विच चेंज इनटू एडल्ट। वो चेंज होगा एडल्ट में। लार्वा क्या होगा इनका ना, लार्वा जो होता है ना इनका, वो क्या होता है, ट्रोको 4 टाइप का होता है। ट्रोको 4 टाइप का इनका लार्वा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यानी कि 3 कॉमन कैरेक्टर हैं एनिमल्स के, 3 कॉमन। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ फुट। ठीक है, लोअर रीजन पे होते हैं ये, कहाँ, लोअर रीजन पे। ठीक है, सेंसेशन, फीडिंग, लोकोमोशन के लिए करेगा। दूसरा डॉर्सल, ये बड़े कॉमन है इनके अंदर, डॉर्सल विसरल मास, ये मेजर ऑर्गन होंगे इसके अंदर, बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन्स इसके अंदर होंगे, दिखाया भी था मैंने आपको। मेंटल होगा तीसरा, मेंटल आउटर कवरिंग, अराउंड द बॉडी, बॉडी के अराउंड। ये क्या करता है, इट्स सीक्रेट शेल, शेल को सीक्रेट करता है। मॉलिस्का और एनिलिडा में रिजेम्बलेंस है। मॉलिस्का, लार्वा ऑफ मॉलिस्का, देखें लार्वा ऑफ मॉलिस्का एंड एनिलिड्स रिजेम्बलेंस रखते हैं, रिजेम्बलेंस है इनके टू ईच अदर, के दरमियान में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। सो इट थॉट दैट दे एवोल्वड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। तो इसका मतलब क्या है, दे, इसका मतलब ये चीज की तरफ आइडेंटिफाई करता है, फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ये कहां से एवोल्वड होके आए, कॉमन एंसेस्टर की तरफ से। ये कहां से एवोल्वड होके आएंगे, इसका मतलब दे एवोल्वड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स। अब इसको ना 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब 6 क्लासेस हैं इसकी, उन 6 क्लासेस को अभी तो नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इनकी डायग्राम्स दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा, आपके साथ शेयर करता हूँ इनकी कुछ डायग्राम्स।
अच्छा देखिए ये ऑक्टोपस का है ना स्ट्रक्चर, ऑक्टोपस का। देखिए इसके अंदर आपको स्केल भी नजर आ रहा है, ब्रेन भी नजर आ रहा है, हार्ट भी आपको इसका दिख रहा होगा। हार्ट देखें, इसके पास क्या है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। गोनेड्स भी दिख रहे हैं जो इसके गैमेट्स बनाएंगे, प्रोडक्टिव ऑर्गन। हार्ट भी दिख रहा है, ब्रांचियल हार्ट भी दिख रहा है, ये सारा कुछ यानी कि साइफान, ये मसल से, ठीक है, साइफान। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं इसी में। ये देखें, दिस इज ऑक्टोपस। डायग्राम शो हो रही है आपको? डायग्राम शो हो रही है? डायग्राम शो हो रही है? स्लाइड शो हो रही है? अच्छा, ये ऑक्टोपस है, देखें किस तरीके से मौजूद है। ठीक है, ऑक्टोपस था, ठीक। ये देखें, ये आपके पास सीपिया, सीपिया की आईज हैं, टेंटिकल्स हैं, सक्कर्स हैं, कॉलर से, ट्रंक, लोअर बॉडी को कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑक्टोपस का इंटरनल यानी कि स्ट्रक्चर दिखाया गया। मेंटल कैविटी देखें, मेंटल कैविटी में सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेंटल कैविटी दिख रही होगी। एसोफेगस, ब्रेन दिख रहा होगा आपको, ब्रेन है, बक्कल मास है, रेड्यूला है इसके अंदर, रेड्यूला, ठीक है। रेड्यूला आपको दिख रहा है, गिल्स दिख रहे होंगे, देखें गिल्स हैं, गिल्स, हार्ट है आपके पास, स्टोमक है, ठीक है, कैल्शियम है। देखें ये मेंटल कैविटी इसकी सारी ना, एसोफेगस वगैरह, ब्रेन, रेड्यूला, ये है रेड्यूला, यहाँ क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। फिर देखें ये इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर आगे एक डायग्राम और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आपके पास साइफॉन, इसका माउथ है, रेड्यूला, रेड्यूला देख लें, ठीक है। और उसके बाद शेल, शेल का चैम्बर देखें कैसे दिखाया गया है, ऊपर एनस भी है, गिल्स भी है, गट्स भी है। अच्छा, ये आपके पास देखें, ये डायग्राम थी, पल्स, जिसके अंदर पल्सेस पाए जाते हैं ना। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, बस एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल इनकी क्लासेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इनकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग कल की और आज की सारी भेज दूंगा आज मैं, रिजल्ट भी आ जाएगा मेरा बच्चा, नो टेंशन।